चलिए इस वीडियो में हम अनुनाद की बात करेंगे। तो जब एक लुईस संरचना से हम किसी अणु या आयन के गुणों की व्याख्या नहीं कर पाते तो हम उसके लिए अनुनाद संरचनाएं बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपके पास नाइट्रेट आयन है, इसकी मुझे लुईस संरचना अगर बनानी है तो सबसे पहले मैं इसमें कुल संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की गणना करूंगा। तो नाइट्रोजन के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 संयोजी, और ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 3 गुणित 6 लिखा, और यह ऋणायन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा यहाँ पर है इसलिए हमने एक और इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के 24 संयोजकता इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। अब सबसे पहले हम जो इन दोनों परमाणु में कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसे केंद्रीय परमाणु के रूप में प्रदर्शित करेंगे और बाकी परमाणुओं को आसपास जमा देंगे। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है इसलिए हम नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे और ऑक्सीजन को उसके आसपास रखेंगे, कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले हम इन सबके बीच में एक एक सहसंयोजक बंध बना देंगे। जब हमने एक एक सहसंयोजक बंध बनाए तो यहाँ पर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल मिलाकर के हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वितरित कर दिए हैं। तो 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर बना दिए, तो अब 18 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को हम जो साइड में जो एटम्स हमने वितरित किए हैं या ऑक्सीजन वाले जो एटम हैं, इन ऑक्सीजन के परमाणु के ऊपर हम 18 इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित करेंगे। तो क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और हमें अष्टक पूरा करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है एक ऑक्सीजन के परमाणु को। तो 6 इलेक्ट्रॉन में तीनों ऑक्सीजन के ऊपर बना देता हूँ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से वितरित कर दिए हैं और सभी ऑक्सीजन के परमाणु का अष्टक पूरा हो गया। अगर आप इलेक्ट्रॉन की गिनती करें जैसे 1 2 3 4 5 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इस बंध में, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पूरे हो गए। लेकिन अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 4 और 6। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा नहीं है। तो नाइट्रोजन का अष्टक पूरा करने के लिए हम ये ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास जो एकाकी युग्म है, इस एकाकी युग्म को मैं बंध में परिवर्तित कर रहा हूँ। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक और सहसंयोजक बंध आ जाएगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो यह कुछ इस तरह से आपको इसकी संरचना दिखाई देगी। और क्योंकि इस पूरे आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको मैंने ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया है। अब अगर हम इस लुईस संरचना को देखते हैं तो नाइट्रोजन और ऊपर वाले ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और बाकी ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो इस बॉन्ड की, इस बंध की बंध लंबाई कम होगी और बंध ऊर्जा इन बंधों की अपेक्षा अधिक होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा देखने में नहीं आता। वास्तव में अगर देखा जाए तो सभी बंधों की बंध ऊर्जाएं समान होती है और बंध लंबाई भी समान होती है। अब इस प्रायोगिक प्रेक्षण को समझने के लिए हमने अनुनाद बनाया है। तो अनुनाद एक काल्पनिक सिद्धांत है। इसमें हम जो प्रायोगिक मान होते हैं उनको समझने के लिए, जो प्रायोगिक गुण हैं इस आयन के कि सभी बंध ऊर्जाएं समान रहेगी और बंध लंबाई समान रहेंगी, इसको समझने के लिए हमने अनुनाद बनाया है। तो हम इसको किस तरह से समझते हैं, देखिए। जैसे हमने ऊपर वाले ऑक्सीजन से एकाकी युग्म को बंध में परिवर्तित किया, इसी तरह से मैं इन दोनों ऑक्सीजन से भी एकाकी युग्म लेकर के बंध में परिवर्तित कर सकता हूं। तो अगर इस वाले ऑक्सीजन से हम एकाकी युग्म को यहाँ पर शिफ्ट कर दें और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण कर दें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी तरह से हम इस तीसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी संरचना भी बनाई जा सकती थी। तो यह जो संभावित संरचनाएं होती है, लुईस संरचनाएं होती है, इनको हम अनुनाद संरचनाएं या विहित संरचनाएं कहा करते हैं। तो इन संभावित लुईस संरचनाओं को हम अनुनाद संरचनाएं या फिर विहित रूप या विहित संरचनाएं कहा करते हैं। अब हम इन तीनों अनुनाद संरचनाओं की मदद से एक हाइब्रिड संरचना या जिसे हम अनुनाद संकर बोलेंगे उसका निर्माण करते हैं। तो आपके पास केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इनके मध्य एक एक सहसंयोजक बंध बना हुआ है और जो डबल बॉन्ड है वह तीनों ऑक्सीजन में से किसी के साथ भी बना हुआ हो सकता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से बना देंगे और पूरे आयन के ऊपर जो आवेश है वह है -1। तो अब आप इस हाइब्रिड संरचना, इसे हम बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनाद संकर।
तो इस अनुनाद संकर में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जब आप बंध को देखते हैं तो समान बंध आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बंध है और उसके साथ में एक आंशिक बंध आपको दिखाई दे रहा है और यह चीज आपको तीनों ही बंध में समान रूप से दिखाई दे रही। कहने का अर्थ यह हो गया कि तीनों बंध एक समान है, इनकी बंध लंबाई एक समान रहेगी, इनकी बंध ऊर्जाएं एक समान रहेगी। तो जो हमें एक्सपेरिमेंटल रूप से, प्रायोगिक रूप से देखने को मिलता है कि तीनों बंध की बंध लंबाई और बंध ऊर्जा समान रहती है, उसको हम इस संरचना से समझ सकते हैं। यह संरचना उन प्रायोगिक मानों की व्याख्या करती है। तो इस प्रक्रम को हम अनुनाद कहते हैं और यह जो हमने 3 संरचनाएं बनाई है इनको हम अनुनाद संरचनाएं कहते हैं। इसको डबल हेडेड एरो से, इस तरह से हम एरो लगा करके इनको प्रदर्शित करते हैं और इन तीनों का जो हाइब्रिड हमने बनाया इसे हम अनुनाद संकर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो ये जो तीनों अनुनाद संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है यह एक जैसी ही दिखाई दे रही है, इनमें कोई अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा, बस ये जो बंद की पोजीशन है ये हमने चेंज कर दी है। तो इस तरह के अनुनाद संरचनाओं को हम एक समान अनुनाद संरचना या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा करते हैं। इनका अनुनाद संकर में जो योगदान है वो बराबर का होता है। अगर अलग अलग संरचनाएं बनती तो उनका योगदान भी अलग अलग होता, जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।